और अब एक और अहम खबर आपको बता देते हैं। जांच एजेंसियां सीमा हैदर का पुराना इतिहास इस वक्त खंगालने में जुटी हुई हैं। देखिए, सूत्रों की माने तो सीमा हैदर पर एजेंसियों को जासूस होने का शक है। साथ ही एजेंसियों को सीमा हैदर से पूछताछ में संतोषजनक जवाब भी अभी तक नहीं मिला है, जिसके बाद अब सीमा की असलियत जानने में एजेंसियां जुट गई हैं। साथ ही सीमा के भारत आने की तैयारी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सीमा हैदर और उसके बच्चों के दस्तावेज इतने कम समय में कैसे बने, इसकी भी जांच इस वक्त की जा रही है। पुलिस और एजेंसियों को दस्तावेज तैयार करवाने वाले मददगार की भी अब तलाश है। क्या सीमा हैदर पहचान छुपा रही है? क्या सीमा हैदर का पासपोर्ट फर्जी है? पाकिस्तान में सीमा हैदर का मददगार कौन? सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी सीमा के बयानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रही। जांच एजेंसियों के सामने सीमा हैदर लगातार बयान बदल रही हैं। यही वजह है कि अब जांच एजेंसियां सीमा हैदर के पूरे बैकग्राउंड को खंगालने में भी जुटी हैं, ताकि पता चल सके कि पाकिस्तान में सीमा हैदर की असलियत आखिर क्या है। शुरुआत से ही पूछताछ में सीमा हैदर ने खुद को पाकिस्तान के सिंध प्रांत का बताया और उसके बाद अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ उसने गुलाम हैदर से शादी करने का दावा किया। लेकिन भारत में सीमा का कहना है कि गुलाम के साथ उसकी जबरन शादी करवाई गई। मेरी मर्जी के खिलाफ थी, पर मैं कुछ कह तो नहीं सकती क्योंकि हमारे यहाँ बोलना नहीं जाता। उन्हें शादी के बारे में बोला और मेरा तो क्राइम माना गया था क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती थी। तो मेरी शादी इसी हादसे की ये एक निशानी है और मुझसे अगर पूछा जाता, मेरी मर्जी जानी जाती तब, तो शायद मैं हैदर की पत्नी कभी भी ना होती। तब मेरी एज ज्यादा बड़ी भी नहीं थी सर। सीमा हैदर के मुताबिक गुलाम शादी के बाद कराची के सऊदी अरब चला गया। कराची में बिना गुलाम के सीमा अकेले रही। सीमा हैदर के मुताबिक वो कराची में ही रही और तब अचानक सचिन मीणा उसकी जिंदगी में आया, जिसके बाद वो भारत आने की प्लानिंग करने लगी। सीमा ने जितनी जल्दी अपने पासपोर्ट, बच्चों के पासपोर्ट और दूसरे दस्तावेज तैयार करवाए, उतनी ही जल्दी पाकिस्तान में कोई उसका रहनुमा जरूर है जिसने इतनी जल्दी सीमा हैदर के सारे दस्तावेज बनवाए। जिनको मुझे फंसाना होता मैं अकेली आ जाती, क्योंकि मैं पहले भी अकेली आ चुकी थी, दोबारा भी मैं अकेली आ सकती थी। मेरी छोटी बेटियां हैं, एक बार कोई उन्हें तो देखे, उनको देख के कोई ऐसी बात करे। मेरी बेटियां, एक बेटा है मेरा सर, तो उनको देख के बोलेगी मैं जासूस लगती हूँ। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर क्या वाकई में सीमा हैदर ही है या उसका किरदार किसी खास मकसद से तैयार किया गया है, इसका पता लगाना बेहद जरूरी है। इसीलिए एजेंसियों ने पाकिस्तान में सीमा के पिछले 15 सालों का डेटा भी जुटाना शुरू कर दिया है, ताकि उसकी हकीकत पता लग सके। जिस तरह से सीमा हैदर ने भारत में एंट्री की है, उसमें एजेंसियों को प्यार जैसा कोई भी दावा नजर नहीं आता है। अवैध तरीके से तो आई है ना। ये मानती हूँ मेरा गुनाह है, मेरा गुनाह है कि बगैर वीजे, क्योंकि मुझे वीजा यहाँ का मिल नहीं रहा था। मजबूरी में, मुझे इनकी मोहब्बत में कुछ भी नहीं दिखा, सही गलत नहीं दिखा, मैं आ गई। पर मानती हूँ मैंने गलती करी है। लेकिन इतने पासपोर्ट, इतने फोन, एक फोन टूटना और इतने फर्जी दस्तावेजों के साथ क्यों आई? अगर आना ही था तो कोई मुकम्मल चीजें लेकर आती हैं। मुकम्मल चीजें हैं मैम। तो ये 4 से 5 पासपोर्ट के बाद मेरे बच्चे तो 4 है ना, इनके पासपोर्ट जहाज में चढ़ने के लिए इनके पासपोर्ट चाहिए थे। नेपाल आने के लिए इनके 4 मेरे बच्चों के हैं, एक मेरा है। एक में मेरे नाम जो है उसमें नेपाली एम्बेसी ने वीजा नहीं दिया, उसको खारिज कर दिया, तो मैंने दूसरा पासपोर्ट बनाया। सीमा हैदर ने जितनी चालाकी से रबुपुरा पुलिस और एटीएस को भोलेपन से झांसे में रखा, अब वो एजेंसियों को चकमा नहीं दे सकती है। इसीलिए जांच सीमा के पिछले 15 साल के इतिहास को खंगालने पर चल रही है। ये सीमा हैदर असल में क्या करती थी, पाकिस्तान में किसके साथ रहती थी, कितने लोगों के संपर्क में थी। सीमा हैदर बार बार अपना बयान बदल रही हैं, जो एजेंसियों के लिए शक को पुख्ता कर रही है। जांच एजेंसी सीमा हैदर के डॉक्यूमेंट्स खंगाल रही है। सीमा अपने आप को 5वीं पास बता रही है। ऐसे में पाकिस्तान में जिस किसी ने भी दस्तावेज बनवाने में मदद की है, उसकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। जांच एजेंसी को पासपोर्ट बनवाने वाले मददगार की तलाश है। सीमा के कई दस्तावेज में जन्म की तारीख अलग है। सीमा ने बच्चों के सर्टिफिकेट 8 मई को बनवाए थे। भारत आने से पहले सारे सर्टिफिकेट बनवाए थे। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी सच्चाई जानना जरूरी है। शायद यही वजह है कि एजेंसी सीमा हैदर को अब क्लीन चिट देने को तैयार नहीं है।
तो नेपाल के रास्ते पाकिस्तान से भारत पहुंची सीमा हैदर मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इधर जांच एजेंसियों ने मामले की जांच तेज कर दी है। सीमा हैदर के पाकिस्तानी सिम और टूटे मोबाइल के बंद कई रास्ते से पर्दा जल्द ही उठ सकता है। देखिए, सूत्रों के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि फॉरेंसिक की रिपोर्ट जल्द आने वाली है। जांच एजेंसियों को इस बात की उम्मीद है कि इस रिपोर्ट से कई अहम सुराग हाथ लग सकते हैं। सीमा हैदर जब भारत की सीमा में दाखिल हुई थी, उस वक्त पुलिस को उनके पास से एक मोबाइल फोन और पाकिस्तान का सिम कार्ड भी बरामद हुआ था। इसके अलावा पुलिस ने 3 और मोबाइल फोन बरामद किए थे, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा चुका है। सीमा की सच्चाई टेक्निकल सर्विलांस बताएगी। पाकिस्तानी सिम से खुलेगा सीमा का राज। सीमा हैदर के प्यार में कितनी सच्चाई। सीमा हैदर पर इस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ केंद्रीय जांच एजेंसियों की नजर है। जांच एजेंसियां सीमा हैदर के टेक्निकल सर्विलांस पर खास फोकस किए हुए हैं। अब तक जांच एजेंसियों के हाथ कई अहम और बड़े सुराग भी लगे हैं। सूत्र बताते हैं कि जांच एजेंसियां सीमा हैदर के पास से बरामद टूटे मोबाइल फोन और पाकिस्तानी सिम पर फोकस कर रही हैं, क्योंकि सीमा हैदर जब भारत में दाखिल हुई थी तो पुलिस को उसके पास से एक हरे रंग का मोबाइल फोन बरामद किया गया। सीमा के पास से बरामद मोबाइल फोन टेक्नो कैमन कंपनी का है। मोबाइल में पाकिस्तान की जोंग कंपनी नंबर का सिम बरामद हुआ है। इसके अलावा पुलिस ने 3 और मोबाइल फोन बरामद किए थे। जांच एजेंसियों ने सिम को फॉरेंसिक जांच के लिए एनसीआर में ही भेजा है। पाकिस्तानी सिम के डिलीट हुए कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप चैट को रिकवर करना ही एजेंसियों का पहला मकसद है। सूत्रों के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में फॉरेंसिक रिपोर्ट आने की उम्मीद है, जिसके बाद जांच की अगली दिशा तय होगी। जो फॉरेंसिक लैब में भेजी गई थी, उसके पास से बरामद मोबाइल फोन्स और जो पाकिस्तानी नंबर की सिम थी, जो व्हाट्सएप और जो सोशल मीडिया पर उसने कई लोगों को मैसेजेस भेजे थे, कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स थे जो पाकिस्तानी सिम में से डिलीट किए गए हैं और फोन में से भी डिलीट किए गए हैं। उनको रिकवर करना बहुत जरूरी है और इसीलिए उसे रिकवर करने की प्रक्रिया यहाँ पर फॉरेंसिक टीमें कर रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में उन सभी डेटा को रिकवर कर लिया जाएगा जो डिलीट हो चुका है। इसके साथ ही कुछ व्हाट्सएप ग्रुप और चैट्स डिलीट किए गए हैं। इन्हें कब और क्यों डिलीट किया गया था, क्या ये काफी समय पहले डिलीट किए गए थे या सीमा के भारत में दाखिल होने से पहले हटाए गए थे, ये सब जांच का विषय है और जिनकी रिकवरी होने के बाद ही सीमा हैदर से उन चैट्स पर सवाल जवाब होंगे। जब वो भारत में दाखिल हुई थी तो भारत में दाखिल होने के वक्त उसने खासतौर से उस पाकिस्तानी सिम का इस्तेमाल किया था।